अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। आप देख रहे हैं मिस्टर चिप्स न्यूज़। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने जो उस्ताद इकराम में उनके इंटरव्यू का सिलसिला जारी किया हुआ है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिनहाजुल कुरान स्कूल में, जो कि अपनी नुमायाँ खिदमात सर अंजाम दे रहा है। नाज़रीन, ये वो अदारा है, यहाँ पर बच्चों को सिर्फ म्यारी तालीम ही फराहम नहीं की जाती, बल्कि इसके अलावा यहाँ पर बच्चों की दीनी और जो समाजी तरबियत है उसका भी इहतमाम किया जाता है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस अदारा के प्रिंसिपल इरफान शहजाद साहब। आए हम इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सब सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। बेसिकली सर, मैं आपसे पहला ये सवाल ये करना चाहूँगा कि इस अदारा का क़याम कब किया गया? जी, इस अदारा का क़याम जो है वो 1997 में शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तारुक कादरी ने जो है खुद वो जो है इसका इफ्तिताह किया था, और इलाके के जो मोअज़्ज़िज़ीन हैं उनका बड़ा तावन है इस अदारे के क़याम में। तो ये 1997 में जो है वो शुरू किया गया था। सर, मिनहाजुल कुरान स्कूल का इस वक्त की सबसे बड़ी नुमायाँ खूबी क्या है? मिनहाजुल कुरान जो है ये एक मिशन के साथ जो है ये चलाया जा रहा है अदारा, और इसका एक मकसद पहले से तयशुदा है, जिसमें हम जो है बच्चों को दीन और दुनिया दोनों साथ लेके चल रहे हैं। यानी कि अक्सर स्कूल जो है उनका जो प्राइमरी मकसद होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। जी बिल्कुल। अदारा में नाजुल कुरान का ये मकसद नहीं है। हमारा मेन मकसद ये है कि तमाम लोगों को बुनियादी तालीम, और जिसके अंदर मज़हब भी शामिल हो, वो जो एजुकेशन है वो हमारा बुनियादी मकसद ये है कि हम तमाम लोगों को जो है बेहतरीन तालीम एक मुनासिब कीमत पे जो है वो प्रोवाइड करें, और साथ साथ जो मजहबी तालीम है वो भी बच्चों को दे, ताकि बच्चे दीन और दुनिया दोनों को इकट्ठा लेके चल सकें। ये हमारा जो है बुनियादी मकसद है, यानी कि मिशन है आपका। ये हमारा मिशन है। अच्छा सर, आपको इस स्कूल का चार्ज संभालते हुए एज अ प्रिंसिपल कितना अर्सा आप बीत चुके हैं? मुझे स्कूल का चार्ज संभाले हुए तकरीबन 6 माह हो गए हैं। यानी कि अभी न्यू ही है? जी, मैंने 11 नवंबर 2024 से जो है इधर ज्वाइनिंग दी थी। इससे पहले जो मेरा एक्सपीरियंस है वो खारिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैंने केसीसी के नाम से जी जो केसीसी के नाम से मशहूर है, और उधर एज ए प्रिंसिपल मैंने 11 साल सर्विसेज अदा की हैं एज ए लेक्चर, बट हुआ फिर वक्त के साथ साथ प्रमोशन है। आपको एज अ प्रिंसिपल या एज अ टीचर तालीमी हिदामत सारे अंजाम देते हुए कितना अर्सा बीत चुके हैं? एज ए प्रिंसिपल मैं 2012 में एज ए प्रिंसिपल उधर प्रमोट हुआ था, और 2012 से लेके 2016 तक मैंने ये सर्विसेज प्रोवाइड की। फिर हायर एजुकेशन के लिए मैं पहले इटली चला गया, और फिर उसके बाद जो है वो फ्रांस में चला गया। तकरीबन मैंने 3 साल उधर काम किया है। वापस आने के बाद अगेन मैं जो है एजुकेशन की ही इस फील्ड में चला गया, और इसके अंदर मैं जो है मेरी जो स्पेशलाइजेशन है एक्चुअली जो है वो मैनेजमेंट और फाइनेंस की है। शहजाद साहब, मुझे ये बताएं कि आपकी तालीमी काबिलियत क्या है? जी, मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो एमफिल मैनेजमेंट साइंसेज है। अच्छा। तो मैंने दारा मिनाजुल कुरान लाहौर से किया, यूनिवर्सिटी से, और एम कॉम भी मैंने मिनहाज यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। इसके अलावा जो एजुकेशनल मेरी स्पेशलाइजेशन है वो बीएड और एमएड है, जो मैंने अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से, और जो मास्टर्स है वो सरगोदा यूनिवर्सिटी से किया। इसके अलावा जो मेरी एक्चुअल पसंदीदा फील्ड है वो फाइनेंस की है। तो जो मेरा मास्टर्स है वो भी फाइनेंस के अंदर है। इसके अलावा मैंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी राइस से किया हुआ है इन्वेस्टमेंट का एक कोर्स। इसी को फिर मैंने जब अपग्रेड किया तो एक स्विट्ज़रलैंड की यूनिवर्सिटी है, उससे ऑनलाइन कोर्स मैंने किया इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और फिर इसी की आखिरी जो मेरी डिग्री थी वो फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन किया, और वो फ्रांस से है। तो ये मेरी जो है क्वालिफिकेशन है। तो सर, जाहिर बात है ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने मास्टर्स किए हुए हैं, पीएचडी की हुई है, लेकिन हर बंदे का एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? जी, मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो मैनेजमेंट का है। मुझे शौक है मैनेजमेंट का। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को मैनेज किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए, सिस्टम में लेके आया जाए। ये कुदरती तौर पे ही है। अगर हम अपने पाकिस्तान को देखेंगे तो बड़ा अल्लाह पाक ने इसको नवाजा है, लेकिन इसकी मैनेजमेंट मेरे ख्याल से जो है वो मसाइल आते हैं। तो मेरा ये शौक शुरू से कुदरती तौर पे मेरे अंदर है कि मैं चीज़ों को बेहतर तौर पे मैनेज करूँ। मैं इतनी अच्छी मैनेज तो नहीं कर पाता जो एक्चुअल बात है,
लेकिन मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि कोशिश करते चीज़ों को रहते एक हैं। तरतीब से, एक सीक्वेंस के साथ जो है वो मैनेज करके जो हमारा मेन मकसद है उसको अचीव करने की तरफ हम जाएं। सर आपको तकरीबन 15-16 साल तलीमी खिदमात सर अंजाम देते हो चुका है, तो मुझे बताएं कि इस वक्त हमारे तलीमी निज़ाम को किन चैलेंजेस का सामना है? पाकिस्तान में जो तालीमी निज़ाम है ये सदियों पुराना है, इसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं की गई। बस हर साल मामूली से एक सब्जेक्ट को आगे पीछे कर दिया जाता है या किसी एक टॉपिक को चेंज करके कहते हैं जी हमने चेंज कर दिया, लेकिन एक्चुअल जिन ममालिक ने तरक्की की है हम उनको फॉलो नहीं कर रहे। मिनहाजुल कुरान ने ही इसी साल फरवरी के अंदर एक पाकिस्तान की पहली जो है एजुकेशन के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस करवाई थी, और उसके अंदर फिर हमने मुख्तलिफ ममालिक जो तरक्की याफ्ता हैं एजुकेशन में उनको कंपैरिजन किया था, जिसके अंदर स्वीडन, फिनलैंड, जापान और सिंगापुर शामिल थे। और फिर उसको एक्सप्लेन किया गया कि इन ममालिक ने अपने एजुकेशन निज़ाम को किस तरह रखा हुआ है और किस तरह बेहतर कर रहे हैं, और फिर यही पॉलिसी बनाई गई कि हम आने वाले सालों में इसी सिस्टम को जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान में लेके आएंगे, और स्पेशली जो मिनहाजुल कुरान के 650 स्कूल हैं हम कोशिश करेंगे कि इधर हम जो है ऐसा निज़ाम अप्लाई करें जो तरक्की याफ्ता कौमों ने अपनाया हुआ है। सर मिनहाजुल कुरान स्कूल में आप तलीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए मज़ीद क्या इक़दाम करना चाहेंगे? मैं जो है तालीमी निज़ाम के अंदर जो जदीद जितने भी तरीक़ाकार हैं जिसके अंदर लेसन को तैयार करना, टीचर के पास पहले से लेसन मौजूद हो कि उसने क्या पढ़ाना है, उसका माइंड क्लियर हो कि मैंने जानना है आज क्लास में तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, प्लस उसके अंदर एक्टिविटीज़ को मैं ऐड करवा रहा हूँ। यानी कि हमारे स्कूल के अंदर पिछले 6 माह से जो पढ़ाया जा रहा है कोशिश की जा रही है कि उसकी एक्टिविटी के साथ उसको बच्चों को समझाया जाए ताकि वो बेहतर तौर पे समझ सकें। रट्टा सिस्टम से कोशिश करें कि बच्चों को निकालें हम, और एक्चुअल और जो तालीम उनके फ़ायदे के लिए मीन्स के वो रट्टा ना लगाएं कि कुछ अर्से के बाद जाकर वो भूल जाएं। मैं ये चाहता हूँ और इससे कोशिश करूँ कि बच्चे एक्चुअल नॉलेज को हासिल करें और फिर वो अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई कर सकें। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त हमारे नौजवानों का तालीम में दिलचस्पी खत्म होती जा रही है नौजवानों की, तो इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है? इसकी वजह जो बहुत सारे मसाइल हैं, स्पेशली अगर हम अपने इलाके को अगर मद्देनजर रखें, ज़िला गुजरात को, तो 90% से ज़्यादा जो बच्चे हैं स्पेशली जो बॉयज़ हैं उनके तो ज़हन में कंसेप्ट ही है कि हमने बाहर जाना है, वो तो किसी चीज़ को सोचते ही नहीं है। वो जब भी उन्हें कुछ बोला जाए तो कहते हैं जी सारा हमने बाहर जाना है, हमने डॉलर यूरो, या मेरे अंकल बाहर हैं उनके ज़हन में ये है। तो ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो पीछे जा रहे हैं। दूसरा, जॉब्स अवेलेबल नहीं है, बच्चों के लिए मुश्किलात हैं कि वो अगर पढ़ भी लेते हैं, वो जब देखते हैं अपने सीनियर्स को कि उन्होंने किसी ने बीए किया है, किसी ने एमए किया है, इवन पीएचडी करके भी लोग बेरोजगार हैं, बिल्कुल ऐसा ही, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। तो इस चीज़ को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, उसके लिए बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेंगी ताकि वो इसको बेहतर कर सकें। सर मैं एक आपसे एक अहम सवाल ये पूछना चाहूँगा कि बाद लोगों की जानिब से प्राइवेट इदारों पर ये ब्लेम किया जाता है कि यहाँ पर 8 और 10 जो पढ़े उस्ताद हैं उनको भर्ती कर लिया जाता है, पढ़े लोगों को, तो इस बात में कितनी सदाकत? ये बात मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि जिस वक्त मकसद प्रॉफिट कमाना हो तो उस वक्त इंतजामिया क्या करती है कि चंद बड़े ओहदों पे या चंद बड़ी सीटों के ऊपर या जो चंद अहम सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए वो बड़े टीचर्स को हायर कर लेते हैं, बाकी जो सब्जेक्ट्स जिन्हें हम आमतौर पे अहमियत नहीं दे रहे उनके लिए ऐसे बंदों को हायर कर लिया जाता है जो कम से कम सैलरी के ऊपर आपके पास आ जाते हैं। तो ये एक मसला आ रहा है बहुत सारे स्कूलों में। हमने कोशिश की है कि हर सब्जेक्ट के अंदर कम से कम जो है वो ग्रेजुएट बंदा जो है वो हायर किया जाए ताकि ये इशू ना आए हमारे साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो 90% स्टाफ है वो कम से कम ग्रेजुएट या मास्टर लेवल पे है। सर जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त कंप्यूटर का दौर है, तो आप इस हवाले से क्या हिदायत सर अंजाम दे रहे हैं? जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बड़ा अहम है ये कि कोरोना से लेके अभी तक और आगे जो फॉरवर्ड दुनिया है वो ज़्यादा ऑनलाइन और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। तो हमारी भी ये प्लानिंग है कि हम इस इलाके के अंदर एक बेहतरीन किस्म की जो सर्विसेज हैं कंप्यूटर से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो लेके आएँ और बच्चों को प्रैक्टिकल्स के साथ वो सिखाएं। मेरा क्योंकि अपना एक्सपीरियंस ऑनलाइन ज़्यादा है, पिछले 6 सालों से मैं अपवर्क और फ्रीलांसर पे एज ए टीचर ही काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सीखा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से
या इंटरनेशनल लोगों के साथ काम करके मैं उसको इधर इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। अच्छा। जिसके अंदर हम जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसके अलावा फ्रीलांसिंग की जो भी जितने भी फील्ड हैं जिसमें एसईओ है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, और इसके अलावा ऑनलाइन काम करने के लिए क्योंकि आपके इंटरनेशनल जी। क्लाइंट्स हैं तो इंग्लिश सारी कंसर्न करती जी, है, तो सही है। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स मैं इनको इधर इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ ताकि लोग आएँ और इधर से प्रैक्टिकल्स के साथ वो चीज़ें लेके निकलें। प्रैक्टिकल तो ये मेरा एक प्लान है मुस्तकबिल में जो है इंशाल्लाह हम इसको इसी साल अगस्त के अंदर इंशाल्लाह अप्लाई कर देंगे। एंड बट सर, आप जो उस्ताज़ा हैं, वालिदैन हैं, तुलबा हैं, इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं जो वालिदैन और अपने स्टूडेंट्स हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि यकीनन हमारे अंदर बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं। जी जी। हमने उनकी निशानदेही कर ली है और उनके ऊपर हमारा फोकस है। मैं जो वाइस प्रिंसिपल हैं, सेक्शन हेड हैं और तमाम टीचर्स, हमने अपने मसाइल को अपने पास दर्ज कर लिया हुआ है। जी जी सर। हमने उनको आपस में शेयर करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करें। और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हमारा जो तालीमी मेयार है वो बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। और बच्चों की फलाह हो, बहबूद, एजुकेशन, हर एक सेक्टर को हम अपने साथ लेके चलेंगे और बच्चों की हर तरह की तालीमी, दीनी, दुनियावी हर तरह की जो तरबियत है इंशाल्लाह हम करेंगे और बेहतरीन नताइज वालिदैन को जो है और इस माशरे को हम देंगे।